दोस्तों, साउथ अफ्रीका में ब्रिक्स सम्मेलन शुरू हो गया है और ये 21 अगस्त से लेकर 24 अगस्त तक चलेगा। इस सम्मेलन में भारत की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग खुद उपस्थित रहेंगे। लेकिन जहां इस ब्रिक्स समिट में इस बार सबसे ज्यादा देशों को आमंत्रित किया गया है, तो वहीं साथ ही ब्रिक्स संगठन के विस्तार की भी बात चल रही है। इस बार सम्मेलन में लगभग 70 देशों को आमंत्रित किया गया है। इन 70 देशों के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री पद के सदस्य इस सम्मेलन में भाग लेंगे। उसका एक कारण है कि चीन और रूस ब्रिक्स संगठन का विस्तार करना चाहते हैं, लेकिन भारत और ब्राजील अभी इस संगठन के विस्तार को लेकर कुछ तय नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से अब इसमें सदस्य देशों की संख्या बढ़ाई जा रही है, वह अपने आप में ब्रिक्स को घोषित कर देगी कि यह पश्चिम विरोधी है। इसका कारण यह है कि चीन, ईरान, वेनेजुएला और सऊदी अरब जैसे देशों को इसमें शामिल करना चाहता है, जिनकी वर्तमान में अमेरिका से कुछ ज्यादा खास बनती नहीं है। लेकिन भारत ब्रिक्स संगठन को पूरी तरह से न्यूट्रल रखना चाहता है। इसलिए भारत और चीन के बीच में एक टेंशन यह भी है कि अगर ब्रिक्स सम्मेलन में ब्रिक्स संगठन के विस्तार की बात होती है, तो भारत और चीन कहीं ना कहीं आमने सामने न आ जाए। लेकिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लिए टेंशन की बात यह नहीं है कि ब्रिटिश संगठन के विस्तार को लेकर भारत और चीन आमने सामने भिड़ सकते हैं, बल्कि जिनपिंग को डर यह है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी से उसकी फेस टू फेस मीटिंग ना हो जाए। और यह बात हम नहीं कह रहे, बल्कि खुद चीन के एक प्रवक्ता ने कहा था कि समय समय पर जब भी भारत के पीएम मोदी शी जिनपिंग से मुलाकात करते हैं, तो वह बॉर्डर इश्यू को उठाते हैं और हर बार बार इस बात को भी शी जिनपिंग के सामने कहते हैं, जो कि ठीक नहीं है। अब दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की गई बात चीन को लग गई, लेकिन एलएसी सीमा पर जो विवाद चल रहा है, डोकलाम झड़प से लेकर गलवान और उसके बाद तक यह चीन को देखा नहीं जा रहा। चीन के प्रवक्ता ने आगे कहा कि शी जिनपिंग एक देश के राष्ट्रपति है और बॉर्डर विवाद को लेकर सैन्य बैठकें हो रही है, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा बार बार फेस टू फेस मीटिंग में बॉर्डर इश्यू का मुद्दा उठाना भारत और चीन के रिश्ते खराब कर सकता है। अब दोस्तों, यहाँ पर चीन की हाइपोक्रेसी सामने आती है और वो यह है कि व्यापार ट्रेड को लेकर चीन से कितनी बार बात कर लो, लेकिन जहाँ बात सीमा विवाद की आती है, वहाँ शी जिनपिंग का मुंह बंद हो जाता है। क्योंकि चीन का उसूल है कि दुश्मन से भी व्यापार करो, उसके साथ लगातार ट्रेड करो, क्योंकि ट्रेड बेनिफिट तो फिर भी चीन के पक्ष में रहेगा ना। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री जब भी किसी सम्मेलन में जाते हैं और वहां शी जिनपिंग होते हैं और फेस टू फेस मीटिंग का समय तय हो जाता है, तो शी जिनपिंग के सामने सीमा विवाद को सुलझाने की बात करते हैं, चाहे बात एससीओ मीटिंग की हो या ब्रिक्स की। लेकिन अब साउथ अफ्रीका में आज से होने वाले सम्मेलन को लेकर चीन चिंतित है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इस 4 दिन के सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच एक फेस टू फेस मीटिंग का समय तय किया गया है, ताकि द्विपक्षीय मुद्दों पर बात की जा सके। लेकिन चीन को फिर से इस बात का डर है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी फिर से सीमा विवाद का मुद्दा न उठा ले। तो वहीं दोस्तों, दूसरी ओर ब्रिक्स सम्मेलन शुरू होने से पहले ही भारत को रूस की तरफ से एक बड़ी खुशखबरी मिली है। चीन को एक बड़ा झटका मिला है। मतलब कह सकते हैं कि चीन को एक तरह से रूस ने आईना दिखा दिया है कि भारत और रूस की दोस्ती कितनी पक्की है। जी हाँ, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ब्रिक्स सम्मेलन शुरू होने वाला है और लोगों को उम्मीद थी कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की मीटिंग होगी, लेकिन ऐसा होना असंभव है, क्योंकि पुतिन साउथ अफ्रीका आ ही नहीं रहे, क्योंकि पुतिन के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने वारंट जारी कर रखा है यूक्रेन के साथ युद्ध को लेकर। और यही कारण है कि चूंकि साउथ अफ्रीका ने उस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कन्वेंशन पर हस्ताक्षर कर रखे हैं, इसलिए पुतिन अगर साउथ अफ्रीका आते हैं तो उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, पुतिन नहीं आए, कोई बात नहीं, लेकिन भारत में रूस के प्रवक्ता ने हाल ही में G20 सम्मेलन को लेकर होने वाली एक मीटिंग में भारत और चीन के सीमा विवाद को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया, जिसको सुनकर चीन भी एक बार को शॉक हो गया। चीन को उम्मीद भी नहीं थी कि इतना क्लियरली जवाब रूस की तरफ से भारत के समर्थन में आएगा।
दरअसल दोस्तों हुआ यह कि हाल ही में G20 जिसका सम्मेलन होने वाला है, उसको लेकर एक मीटिंग के दौरान जब रशियन इनवॉय से पूछा गया कि भारत चीन के सीमा विवाद में आप कितने साथ हैं, तो इस पर रशियन इनवॉय रोमन बाबुस्किन ने कहा कि हम भारत के साथ हैं, चीन के साथ नहीं। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि रूस ने भारत और रूस की दोस्ती को लेकर ऐसा कहा। हाँ, भारत और रूस की दोस्ती इसका एक कारण हो सकती है, लेकिन असली कारण यूक्रेन है। दरअसल जैसा कि आप जानते हैं, इस बार सितंबर महीने में G20 सम्मेलन होने वाला है और भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है। और भारत के हाथ में ही है कि किन किन देशों को इस सम्मेलन में आमंत्रित किया जाए और किन को नहीं। ऐसे में देखा गया कि पिछले कुछ महीनों से लगातार यूक्रेन के द्वारा पूरी तरह से भारत की चमचागिरी की जा रही थी। आज से 4 महीने पहले यूक्रेन के द्वारा भारत की तारीफ की जा रही थी और यूक्रेन की विदेश मंत्री तो भारत को विश्व गुरु बोल रही थी कि भारत ही इस युद्ध को शांत करा सकता है, भारत ही हमारी मदद कर सकता है। और यह सब इसलिए किया जा रहा था कि कैसे भी करके भारत G20 सम्मेलन में यूक्रेन को आमंत्रित करे और इस G20 सम्मेलन का फायदा उठाकर यूक्रेन रूस के साथ इस युद्ध के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना सके और रूस पर कड़े प्रतिबंध लगा सके। लेकिन यूक्रेन की चाल भारत पहले ही भांप गया था कि आखिर यूक्रेन क्यों G20 सम्मेलन में शामिल होना चाहता है, क्योंकि G20 का सदस्य तो यूक्रेन है नहीं। इसलिए भारत ने शांति बनाए रखने हेतु पहले ही यूक्रेन की एंट्री को G20 सम्मेलन से मना कर दिया, क्योंकि भारत जानता था कि G20 सम्मेलन में 20 देश आपसी अर्थव्यवस्था, व्यापार और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बात करते हैं, आतंकवाद को मिटाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों की पहल करते हैं। लेकिन यूक्रेन जो चाल चल रहा है ये पूरी तरह से अपने फायदे के लिए है और इसलिए रूस ने भारत को धन्यवाद भी दिया। दोस्तों यही कारण है कि रूस के इनवॉय ने भी पहली बार भारत और चीन के बीच सीमा विवाद पर खुलकर बोला, जहां उसने पूरी तरह से भारत का समर्थन करते हुए कहा कि इस विवाद में हम न किसी के खिलाफ है और लेकिन हम भारत के साथ हैं। उन्होंने अपने बयान में कहा, भारत और रूस की दोस्ती ऐतिहासिक है और ये आगे भी रहेगी, लेकिन रूस कभी भी भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद को नहीं उठाता। उन्होंने आगे कहा कि रूस अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सबसे ज्यादा भारत के साथ अपने रिश्तों को महत्वपूर्ण मानता है और हम भारत का हर चीज में समर्थन करते हैं। हालांकि दोस्तों ये बात वाजिब है कि इस बयान के बाद चीन को मिर्ची तो जरूर लगी होगी, क्योंकि उसकी तो रूस के साथ फॉरएवर फ्रेंडशिप है जो किसी भी हद तक जा सकती है। लेकिन भारत के समर्थन में इस तरह का बयान चीन बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। हालांकि दोस्तों इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर लिख कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।